Hello. Hello everyone. Am I audible? दीपक, आज आवाज आ रही है आपको? Okay, good. That's good. Shalu, am I audible? Okay. Srinivas, am I audible? Good evening, Shalu. Good evening. Good evening, all of you. Good evening, Lokesh. Audio और वीडियो दोनों क्लियर हैं? Give me a yes. Both are clear. Okay. Okay. Okay, we'll just wait for 2 more minutes and then we'll start. तब तक आप बताएं, लास्ट लेक्चर में कोई क्वेरी, कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रीवियस लेक्चर? 10 मिनट अपन डाउट क्लियरिंग कर लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ जावा? जो भी क्वेरी हो आप चैट विंडो में पूछें। जो भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर और एनी लेक्चर प्रायर टू दैट। फॉर सिक्योरिटी रीजन श्रीनिवास, मेनली जावा हार्डवेयर इंटरेक्शन अलाउ ही नहीं करती ना। हार्डवेयर इंटरेक्शन करने का मतलब है प्रोग्रामर को हार्डवेयर का एक्सेस देना, और हार्डवेयर एक्सेस देना मतलब सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। तो जावा का जो प्राइमरी मॉडल था वो सिक्योरिटी था। इंटरनेट के लिए जावा को अगर आप इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और जावा में हार्डवेयर इंटरेक्शन अलाउड हो तो कितना आसान होगा एक इंटरनेट लेवल की प्रोग्रामिंग बनाकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जो किसी भी क्लाइंट के ब्राउजर के थ्रू उसके सिस्टम पे जाए और उसके हार्डवेयर को एक्सेस करके उसको किसी भी तरह से करप्ट कर दे। तो जावा का प्राइम एम सिक्योरिटी है, इसलिए जावा स्लो भी एग्जीक्यूट होती है, इससे जावा में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्लियर श्रीनिवास? Okay. Any other doubt? Any other query? गुड क्वेश्चन लोकेश। अगर आप जावा के बेसिक्स पे स्ट्रांग होना चाहते हैं, जावा की वर्किंग को इनसाइड आउट इंटरनली समझना चाहते हैं, तो पहले दिन से नेटबीन्स पे काम मत कीजिए। ट्राई यूजिंग नोटपैड। जैसा मैंने कहा, हम एरेज तक नोटपैड ही यूज करेंगे। एक बार आप एरेज को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आप जावा के इंटरनल बिहेवियर से बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे। देन पैरेलली अपन नेटबीन्स करेंगे। तो इसके 2 आंसर्स हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो डेफिनेटली नेटबीन्स पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में आईडी का बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कोर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जावा के, सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जावा पढ़ रहे हैं, तो आपको जरूर नोटपैड से जावा सीखनी चाहिए। तो मैंने डुअल एम लेकर ये बैच आपका डिजाइन करा है।
कि हम एरे तक नोटपैड पे काम करेंगे, उससे आपको सारे कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और फिर जैसे हम ऊप्स की तरफ बढ़ेंगे विल गो विद नेटबीन्स। क्लियर लोकेश? यू डाउट इज क्लियर? ओके ओके। और जब टाइम आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आप नेटबीन्स को कब इंस्टॉल करें। अभी आप सिर्फ जेडीके डाउनलोड करिए और उसे यूज करिए। एग्जैक्टली श्रीनिवास, इंपोर्ट से हम कंपाइलर को सिर्फ ये गाइडेंस देते हैं कि जो भी क्लास हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, अगर वो क्लास हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं है तो कंपाइलर उसे कहां जाकर ढूंढे। वो ढूंढ कर लाकर बाइट कोड को आपके प्रोग्राम में कॉपी नहीं करता, वो बस ये मान लेता है कि ये क्लास इस पैकेज में है और रन टाइम पे इस पैकेज से इस क्लास को पिक करना है। आपके सोर्स कोड का बाइट कोड कन्वर्जन जब बनता है तो जो भी पैकेजेस आपने यूज करें उनकी क्लासेस आपके प्रोग्राम में अटैच नहीं होती हैं। बस कंपाइलर उन्हें वेरीफाई कर लेता है, चेक कर लेता है वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, और जब रन होता है कोड तो उन क्लासेस को यूज करा जाता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि पैकेज इंपोर्ट करना बिल्कुल एक साइन बोर्ड की तरह है। आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक साइन बोर्ड दिखता है, तो साइन बोर्ड देखकर आप उस रास्ते या उस एड्रेस पे जाते हैं, वो एड्रेस या रास्ता चलकर आपके पास नहीं आता। तो जावा का इंपोर्ट एक साइन बोर्ड की तरह है बिल्कुल। नो, कंपाइलर उनकी एग्जिस्टेंस को चेक करता है। कंपाइलर ये जरूर चेक करता है कंपाइल टाइम पे कि जिन पैकेजेस को आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्लासेस अवेलेबल हैं कि नहीं है, उनका सिंटेक्स चेक करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आपके सोर्स कोड के बाइट कोड में उन्हें अटैच नहीं करेगा। उनका बाइट कोड अलग होगा, आपके सोर्स कोड का बाइट कोड अलग होगा। हाँ, रन टाइम पे यूज करा जाएगा। रन टाइम पे दोनों बाइट कोड्स मेमोरी में लोड होंगे। जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रिंग नाम की क्लास को यूज करा हुआ है, तो जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, आपके प्रोग्राम का नाम लेट्स से टेस्ट.जावा है, तो टेस्ट.क्लास और स्ट्रिंग.क्लास दोनों बाइट कोड्स जेवीएम मेमोरी में लोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन आपके टेस्ट.जावा का जो टेस्ट.क्लास बनेगा उसमें स्ट्रिंग.क्लास का बाइट कोड अटैच नहीं होगा। आपके बाइट कोड की साइज नहीं बढ़ेगी, जो सी में हो जाता है। ओके, तो मतलब आप जब पैकेज इंपोर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट.जावा में 15 लाइन्स 15 लाइनों का कोड लिखा, बाइट कोड इन्हीं 15 लाइनों का बनेगा। वो जो ऊपर आपने इंपोर्ट लिखा हुआ है उससे अगर कोई क्लास आ भी रही है तो वो आपकी 15 लाइनों में अटैच नहीं होगी। क्लियर? जबकि सी लैंग्वेज में क्या होता है, सी लैंग्वेज में जो बिल्ट इन फाइल्स होती हैं वो आपके प्रोग्राम के साथ अटैच होकर ईएक्सी बनती है। यानी सी में आपने प्रिंटएफ कॉल करा तो प्रिंटएफ का जो कोड होता है और आपके प्रोग्राम का जो कोड होता है, दोनों को मर्ज करके ईएक्सी बनाई जाती है। क्लियर श्रीनिवास? नहीं, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। जब तक आप क्लास यूज नहीं करेंगे तब तक वो मेमोरी में लोड ही नहीं होगी। तो अगर मैंने 4 पैकेजेस इंपोर्ट कर लिए लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही पैकेज की क्लास को यूज करा है मतलब उसके मेथड्स कॉल करें, ऑब्जेक्ट्स बनाएं, तो वही क्लास बस मेमोरी में लोड होगी, बाकी जिनको मैंने इंपोर्ट करा है वो लोड ही नहीं होगी। यश आलू, जस्ट मोमेंट, मैं लोकेश का एक मिनट डाउट क्लियर कर दूं। एज पर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, द क्वेश्चंस ऑफ प्रोग्राम बीइंग आस्क्ड बाय कंपनीज, हाउ टू क्रैक दैट प्रोग्राम। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ लॉजिक्स पे ध्यान देना है, कोड ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना है, राइट? तो आप पहले लैंग्वेज सीख लीजिए, फिर मैं आपको वो ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे। कंपनीज कोडिंग नहीं देखती हैं, कोडिंग तो बहुत बेसिक बात है जो प्लेसमेंट के लिए आएंगी तो चाहिएगी। ऑप्टिमाइजेशन आप कोड का कैसे करते हैं उनको वो चाहिए। यानी कोई काम अगर 5 लाइनों में हो रहा है तो आप उसे 2 लाइन में कैसे कर सकते हैं। या कंपाइलर जनरेट सोर्स कोड टू बाइट कोड, इट कैन नॉट रीड बाइट कोड। या कंपाइलर का बाइट कोड से कोई काम नहीं है। देन हाउ इन स्ट्रिंग क्लास, ओके, ओके, तो सिंटेक्स तो कंपाइलर को पता है ना, कंपाइलर इज वेल अवेयर अबाउट द सिंटेक्सेस।
ओके अगर आपने किसी गलत मेथड को कॉल करा है, मान लीजिए वो मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं है और आपने उस मेथड को कॉल करा है, तो कंपाइलर को पता है, क्योंकि किसी भी बाइट कोड, किसी भी क्लास के बाइट कोड को जब कंपाइलर एनालाइज करेगा, बाइट कोड वो जनरेट करता है, बाइट कोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अलग से रहती है फाइल्स के अंदर, जिनके थ्रू वो पता लगाता है कि क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। वो हम जेवीएम का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। Okay, so shall we start the class? Okay, so अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो मेन टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं है तो बहुत बेसिक से टॉपिक, लेकिन जावा इतनी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। आप आज देखेंगे जावा की स्ट्रिक्टनेस से मेरा क्या मतलब है कि इन टॉपिक्स को जब तक हम इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, आप बिलीव करिए आप एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन तक जावा में प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ओके तो ये टॉपिक बहुत इजी वे में लोग C++ में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां लैंग्वेजेस इन टॉपिक्स को लेकर बहुत लीनियंट है। खास तौर पे मैं बात कर रहा हूं रिगार्डिंग द टॉपिक टाइप कन्वर्जन। ओके तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा डेटा टाइप्स पे, टाइप कन्वर्जन और टाइप कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ और जरूरी कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक, टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन जावा में इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप एक बेसिक सा स्टेटमेंट भी जावा में लिखें तो आप समझ पाएं जावा इस पे अगर एरर दे रही है तो क्यों दे रही है। राइट जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जावा के अंदर आपने अगर ये लाइन लिखी int a इज इक्वल टू 10.5 जावा में, नोटिस कीजिएगा जावा इसे कंपाइल तक नहीं करेगी, रन तो दूर कंपाइल भी नहीं करेगी। और ये छोड़िए, इवन इफ अ प्रोग्रामर इन जावा राइट्स float a इज इक्वल टू 10.5, अगर आप ये भी लिखते हैं तो आप सरप्राइज होंगे ये जानकर ये भी जावा में कंपाइल नहीं होता। जावा इवन रिजेक्ट्स दिस ऑल्सो। तो ऐसा क्यों? अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो आपको लगेगा सी में तो ये सब चलता है। तो यही चीज आज हम जावा में कवर अप करने वाले हैं, जो हम सीखेंगे इन द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन। इसे मैंने कहा टॉपिक बहुत सिंपल है। आई थिंक अभी तक के सभी जावा लेक्चर में सबसे सिंपल लेक्चर है ये, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है बेसिक प्रोग्रामिंग जावा में कैसे लिखी जाती है वो सीखने के लिए। ओके सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप आप सभी जानते हैं वो स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जिनको यूज करके आप अपने प्रोग्राम्स में वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, और एज वी नो वेरिएबल्स की डेटा टाइप के बेसिस पर उस पर आप एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। राइट तो डेटा टाइप्स वो कीवर्ड्स हैं जो वेरिएबल्स बनाने के काम में आप लेते हैं। ओके अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इन जावा ऑल्सो we broadly have two categories of data types. I am very sure आपने दोनों नाम सुने जरूर होंगे। One is called as primitive data type, other one is called as non-primitive data type. One is called as primitive, other one is called as non-primitive. इनको अगर हम सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो आई होप आपको ध्यान होगा, primitive data types are also called as language or predefined data types. एक primitive data type प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी कहलाती है। ओके और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहलाती है। सो आप इन टर्म्स को याद रखिए, प्री डिफाइंड इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव, ओके, एंड यूजर डिफाइंड इज ऑल्सो नोन एज नॉन प्रिमिटिव। यहां यूजर से मेरा मतलब हम लोगों से है, दैट इज प्रोग्रामर्स। तो प्रोग्रामर्स जो अपने लिए टाइप्स बनाते हैं they are called as user defined types. लैंग्वेज जो बनी बनाई देती है they are called as predefined types. Okay, now let's move further. जावा कौन कौन सी आपको देती है predefined types और कौन कौन सी देती है नॉन प्रिमिटिव या यूजर डिफाइंड टाइप्स। एक चार्ट आपको मैं दिखाता हूं, आप उसको एनालाइज करिए, फिर आप उसको इन डेप्थ लेते हैं। जावा में सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव टाइप्स पे आते हैं। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स इन जावा आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड टू बी ऑफ 4 टाइप। जावा आपको 4 तरीके की नॉन प्रिमिटिव टाइप्स देती है। एरेज, क्लासेस, इन दोनों से आप फेमिलियर होंगे अगर आपने सी और C++ का बेसिक आइडिया लिया है। आपके लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट है इंटरफेस, वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज एनम। अगर आप मुझसे पूछें सर इन चारों में कलेक्टिवली कॉमन क्या है, तो मैं कहूंगा इन चारों को यूज करके जावा में जो आप जनरली बनाते हैं दे आर बेटर नोन एज ऑब्जेक्ट्स।
ये सब जावा में ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज की जाने वाली डेटा टाइप्स हैं। क्लियर? वाइल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को अगर आप जावा में नोटिस करें तो इन डेटा टाइप्स को यूज करके आप जावा में जो क्रिएट करते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड एज वेरिएबल्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के जावा में अपन बनाते हैं वेरिएबल्स और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के जावा में अपन बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो एक छोटा सा आपके लिए सरप्राइज भी होगा कि इवन एरेज इन जावा आर एक्चुअली ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। जबकि आप नॉर्मली सी और सी प्लस प्लस में रिकॉल करिए तो एरे सिर्फ एक वेरिएबल होता है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी एक आम वेरिएबल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। बट जावा में थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट। इन जावा इवन एरे गेट्स द सेम ट्रीटमेंट लाइक वी गिव टू अ क्लास ऑब्जेक्ट। इस बारे में हम पढ़ेंगे आगे, इसलिए मैंने कहा एरे तक आपको जावा सीखनी पड़ेगी तो जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, फिर अपन आईडी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं समराइज करता हूं। जावा में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से जो बनते हैं दे आर बेटर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के जो आप बनाते हैं दे आर बेटर नोन एज वेरिएबल्स। नॉन प्रिमिटिव के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। आज टारगेट पे है हमारे न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक या लॉजिकली बोले तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो जो मैंने कहा उसकी थ्योरी एक बार मैं आपको समझा देता हूं वापस स्लाइड्स में। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस डेटा टाइप एंड दे आर मेनली यूज्ड टू रेफर टू ऑब्जेक्ट्स। रेफरेंस का मतलब क्या होता है यह भी आप आगे सीखेंगे जब जावा में मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का। ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 लेक्चर बाद ही हम पहला डिस्कशन करेंगे जावा के क्लास और ऑब्जेक्ट्स का। तब आपको क्लियर हो जाएगा मीनिंग ऑफ द वर्ड रेफरेंस। बाकी अगर आप याद करें तो जावा लेक्चर्स में जो हम ऑनलाइन ले रहे हैं ये वर्ड मैंने कभी यूज करा है आज से पहले? ट्राई आंसरिंग दिस। क्या ये वर्ड आपने आज से पहले कभी भी अपने लेक्चर्स में सुना? एग्जैक्टली शालू। आउट के साथ मैंने बोला था आउट इज बेसिकली अ ऑब्जेक्ट रेफरेंस। रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं, इट्स ऑब्जेक्ट रेफरेंस, है ना। तो अभी ज्यादा हम बात नहीं करते हैं इसके बारे में। विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स व्हेन विल डिस्कस क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो अभी के लिए याद रखिए ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं जावा में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और जैसा मैंने कहा जावा में क्लास, एरे, इन सब को जावा मानती है ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करने वाली टाइप्स, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? इसके बारे में बहुत ज्यादा आज हम बात नहीं करने वाले हैं, आज हम बस इसको सरफेस लेवल पे टच कर रहे हैं। चलूं आगे, शैल वी प्रोसीड? ओके, थैंक यू। एग्जैक्टली लोकेश। जैसे स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव है सी में, आप स्ट्रक्चर को यूजर डिफाइंड टाइप बुलाते हो, ऐसे जावा में स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, सीधे जावा में अपन क्लास ही यूज करते हैं। कैन यू गेस द रीजन जावा में स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता है? जावा स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करती है। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है और एनकैप्सुलेशन को वॉयलेट करता है। कैसे? वो हम ऊप्स के बेसिक्स पढ़ेंगे तो आप देखिएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा में ओवरऑल 8 होती हैं। टोटल जावा सपोर्ट्स 8 काइंड्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिनको जावा ने अलग अलग कैटेगरीज में सब डिवाइड करा है। सबसे पहले है जावा की, ध्यान से इस पॉइंट्स को समझिएगा, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं जावा और सी की डेटा टाइप्स के कंपैरिजन में। ओके, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है जावा की इंटीजर डेटा टाइप्स। अगर कोई पूछता है जावा में कितने तरह के इंटीजर्स होते हैं, तो आंसर आपके सामने है। जावा में 4 तरह के इंट कैटेगरी की डेटा टाइप्स होती हैं। वन ऑफ देम इज बाइट, अदर वन इज शॉर्ट, थर्ड वन इज इंट एंड द फोर्थ वन इज लॉन्ग। चारों में डिफरेंस क्या है वो अभी आगे के लेक्चर्स में आपको, अभी आज ही आगे के पॉइंट स्लाइड्स में आपको क्लियर होगा। बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग जावा में 4 तरीके के इंटीजर्स होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इंट डेटा टाइप गिवन बाय जावा विच आर बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ओके, देन जावा आपको रियल नंबर्स देती है, रेशनल नंबर्स देती है, जिसमें आप डेसिमल वैल्यूज रख सकते हैं। तो जावा गिव्स यू फ्लोट एंड डबल। ये जावा की फ्लोट डेटा टाइप और फ्रैक्शनल वैल्यूज रखने वाली डेटा टाइप्स हैं विच आर फ्लोट एंड डबल। ओके, देन कैरेक्टर डेटा टाइप में जावा आपको एक ही डेटा टाइप ऑफर करती है विच इज कॉल्ड एज कैर। अब यहां पे कॉमन सा डाउट बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, स्ट्रिंग भी तो कैरेक्टर है। नहीं, स्ट्रिंग जावा में क्लास है,
तो स्ट्रिंग को आप प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं बुला सकते. स्ट्रिंग इन जावा बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. स्ट्रिंग इन जावा इज नॉट प्रिमिटिव, इट्स बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. और स्ट्रिंग के वेरिएबल्स नहीं बनते हैं, स्ट्रिंग के बनते हैं ऑब्जेक्ट्स. इन डेटा टाइप्स को जो आप पढ़ रहे हैं इनके जावा में बनते हैं वेरिएबल्स. हालांकि स्ट्रिंग इतनी कॉमनली यूज होती है कि लोगों को स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव टाइप की तरह नजर आती है. जावा ने कहा भी है कि इसका यूज इतना सिंपल है कि लोगों को लगता है वो एक वेरिएबल बना रहे हैं, बट एक्चुअली स्ट्रिंग्स जब आप यूज करते हैं तो आप क्रिएट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स. तो स्ट्रिंग को प्रिमिटिव डेटा टाइप मानने की गलती मत कीजिएगा. प्रिमिटिव डेटा टाइप में वी हैव कैर, एंड द लास्ट वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज अ डेटा टाइप कॉल्ड एज बूलियन. सबसे पहले मैं बूलियन से ही शुरू करता हूं क्योंकि यह सबसे नई डेटा टाइप है अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो. सी लैंग्वेज में आप मुझे बताइए, जब आप कोई कंडीशन लिखते हैं इन सी लैंग्वेज, वेन एवर वी राइट अ कंडीशन सी में, ओके, उसका रिजल्ट क्या आता है? सी लैंग्वेज में कंडीशंस का रिजल्ट क्या आता है? ट्राई आंसरिंग दिस. नहीं, यही तो प्रॉब्लम है. सी लैंग्वेज में आप बोलते ट्रू फॉल्स हैं, बट आता आप चेक करिए हमेशा 0 या 1 है. यानी सी में कभी आप ट्राई करके देखिए इस स्टेटमेंट को. हम सी में लिखते हैं printf %d डबल कोट्स क्लोज कॉमा, मैंने लिखा 3 greater than 2. इस स्टेटमेंट को आप चलाइए, सी लैंग्वेज में इसका स्क्रीन पे आंसर 1 प्रिंट होगा. आप इसका मतलब लॉजिकली जरूर लेंगे कि ये ट्रू बता रहा है, बट द आंसर डिस्प्लेड इज 1. ये बात करेक्ट है? इज इट ट्रू? इन सी लैंग्वेज वी स्पीक द रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स, बट वॉट वी गेट ऑन स्क्रीन इज ऑलवेज 1 और 0. परफेक्टली ऑल राइट. लेकिन अगर आप यही चीज जावा में करते हैं, सपोज आप जावा में लिखते हैं, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं system.out.println, लेट्स से आपने ये लिखा और आपने जावा को बोला कि वो आपको प्रिंट करके दे रिजल्ट ऑफ 3 greater than 2. तो जावा इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा, जावा इसका आंसर 0 या 1 नहीं देगी, कब भी नहीं देगी. जावा इसका आंसर बकायदा आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके देगी ट्रू. यानी जावा में हम बोलते भी हैं कि कंडीशंस का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है और स्क्रीन पे भी आपको बकायदा ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ दिखेगा. इसको अच्छे से समझिएगा. जावा में 0 और 1 ट्रू या फॉल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं. जावा में ट्रू ट्रू ही है, फॉल्स फॉल्स ही है. और ट्रू और फॉल्स को अगर कलेक्टिवली बोला जाए तो जावा में ये इंट नहीं है. इन जावा दे बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप विच आप गेस कर सकते होंगे कॉल्ड एज बूलियंस. इज इट क्लियर? सो जावा में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कंडीशंस का है उसका हमेशा आंसर याद रखिएगा. जावा नेवर सेज कंडीशन ट्रू है तो 1 और फॉल्स है तो वो 0 देगी. कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू ही देगी, फॉल्स है तो वो फॉल्स ही देगी. एंड ट्रू फॉल्स इन जावा आर बेसिकली कॉल्ड एज बूलियन डेटा टाइप्स. क्लियर एवरीवन? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? आप बस मुझे यस बोल दिया करें अगर कोई डाउट ना हुआ करे, तो मुझे पता लगता रहेगा थिंग्स आर गोइंग इजिली थ्रू योर माइंड. Yeah, Shalu, what was your doubt? In C? Yeah, in Srinivas, it's true. In C, 0 और 1 are numeric. बिल्कुल, C में मैं इसका प्रूफ आपको छोटा सा देता हूं, नोटिस कीजिए. C में कैसे ये 0 और 1 न्यूमेरिक में आता है, ध्यान दीजिएगा. इन C लैंग्वेज आप लोग बताइए क्या ये स्टेटमेंट चलेगा? इंटीजर A इज इक्वल टू 3 greater than 2. Will this statement compile and run in C language? Will this statement compile and run in C language? Try answering this. क्या ये स्टेटमेंट C में कंपाइल और रन होगा? विकास का कहना है नहीं. What others are saying? क्या ये स्टेटमेंट C में कंपाइल और रन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा. शालू, यू आर रॉन्ग दिस टाइम. दीपक, यू आर ऑल्सो रॉन्ग. ये स्टेटमेंट परफेक्टली वैलिड है और इस ए वेरिएबल के अंदर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा विच इज 1. ओके, जावा में आइए. जावा में अगर आपने लिखा सी में, ये स्टेटमेंट में फिर रिपीट कर रहा हूं, इट्स परफेक्टली वैलिड. आप करके देखिएगा, आपने सी कंपाइलर पे स्टेटमेंट को चला के देखिएगा, बिल्कुल परफेक्टली ये कंपाइल होगा.
In Java, if you try to write this, int a is equal to 3 greater than 2, जावा में अगर आपने ये लाइन लिखी, जावा इसे कंपाइल भी नहीं करेगी। आप बताइए आंसर क्यों नहीं करेगी कंपाइल जावा? ट्राई आंसरिंग दिस। जावा को क्या प्रॉब्लम है 3 ग्रेटर देन 2 का रिजल्ट ए में रखने में? बिकॉज एग्जैक्टली ए इज एन इंटीजर वेरिएबल और 3 ग्रेटर देन 2 का रिजल्ट जावा में आएगा हमेशा अपनी तरफ से ट्रू। और ट्रू मैंने आपसे अभी अभी कहा 1 नहीं होता, फॉल्स 0 नहीं होता, तो ट्रू ए में असाइन होगा और जावा दे देगी सिंटैक्स एरर। क्लियर? इसलिए जावा के अंदर बहुत ध्यान से चैप्टर पढ़िएगा। जो चीजें सी में बहुत इजीली चल जाती थी वो जावा के अंदर सीधे सीधे जनरेट कर देंगी सिंटैक्स एरर, कंपाइल टाइम एरर। क्लियर? सो लेट्स मूव बैक। तो जावा के अंदर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। ओके, नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, जावा की डेटा टाइप्स सी के डेटा टाइप्स के कंपैरिजन में कैसे अलग है? मैं डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूं, राइट? बिहेवियर की बात नहीं कर रहा हूं। बताएं, एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज कुछ जावा में आपको मिसिंग दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है जो नहीं है और सी में होता था डेटा टाइप्स के साथ? रिकॉल कीजिए। Are you able to find something which is missing? Exactly, Shalu. That's very true. Signed and unsigned. क्या होते थे signed और unsigned C language में? In C language, signed and unsigned were called as modifiers. और Java में signed unsigned keywords नहीं होते हैं। क्लियर? Java में प्योरली डेटा टाइप का नाम बस डेटा टाइप के नाम से ही होता है, उसके आगे signed unsigned keywords हम लोग नहीं यूज करते हैं। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस श्रीनिवास ने भी बिल्कुल ठीक बताया, जावा फ्लोट की कैटेगरी में आपको 2 ही डेटा टाइप्स देती है, जबकि सी लैंग्वेज में आपके पास 3 तरह के फ्लोट्स होते हैं: फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। जावा आपको फ्लोट्स में 2 ही देती है, फ्लोट एंड डबल। ओके, बाकी तो फिर डेटा टाइप्स के नामों का फर्क है। सी में बाइट नाम की कोई डेटा टाइप नहीं होती, बुलियन नाम की नहीं होती, वो एक अलग चीज है। लेकिन बिहेवियर वाइज इन जावा एंड सी देयर आर 2 डिफरेंसेस। जावा डजंट सपोर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ साइंड एंड अनसाइंड, नंबर 1 difference. Number 2, Java doesn't support long double data type. It just supports float and double. Clear? आगे बढ़े? Any doubts? Any queries? Okay. So let's move further. Next. ये है Java की integer data types की रेंज। अब मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा इस रेंज को आप अपने नोट्स में कहीं ना कहीं लिख लें, क्योंकि जब मैं टाइप कन्वर्जन पढ़ाऊंगा ये रेंज आपको इतनी जल्दी याद नहीं होगी। इसको लिख लीजिए, टाइप कन्वर्जन पढ़ते वक्त इस रेंज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। कहीं पे भी अपने नोट्स में रेंजेस उतार लीजिए। इनफैक्ट आप ये पूरी टेबल नोट कर लीजिए। स्लाइड तो आपको मेल होगी, लेकिन आगे के लेक्चर्स पढ़ने के लिए मुझे बार बार स्लाइड पीछे करनी पड़ेगी, नहीं तो आप अच्छे से इन रेंजेस को देखिए और नोट कर लीजिए। जब हो जाए तो गिव मी अ यस। जब आप नोट कर लें तो गिव मी अ यस। चेंज कर दूं स्लाइड? आपने लिख लिया है? ओके श्रीनिवास, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
ओके, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो जावा में द स्मॉलेस्ट इंटीजर डेटा टाइप इज बेसिकली बाइट, विच ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ 1 बाइट। 1 बाइट की जगह ये लेती है, और इसकी जो परमिसिबल लिमिट है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा, इट्स फ्रॉम -128 टू 127। बाइट की बेसिक रेंज है -128 से 127 तक। क्लियर? बाइट से आगे जावा की जो अगली डेटा टाइप आती है, जो सी लैंग्वेज के इंट डेटा टाइप के बराबर है, वो जावा में होती है शॉर्ट, विच ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ 2 बाइट्स इन मेमोरी। रेंज भी अगर आपको याद हो तो सी के इंट की तरह है -32768 टू 32767। थर्ड डेटा टाइप जो सी के लॉन्ग इंटीजर के जैसी है, उसे जावा में हम सिर्फ इंट बुलाते हैं। स्पेस 4 बाइट की होती है। रेंज इट्स -2147 483648 टू 2147483। इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, इट्स नॉट 8, इट्स 7। ये करेक्शन कर ले प्लीज। -2147 483648 टू 2147483 not 8. Please correct this range. Okay. Then we have the data type called as long in Java, जो C में होती ही नहीं है. A variable of long data type occupies a space of 8 bytes and has got the range -9 223 372 036 854 775 808 से लेकर यहां तक. और आपको अभी याद नहीं करनी है, आगे के कुछ टॉपिक्स में इन रेंजेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने नोट करवाया. बाकी मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा. ये रेंज आप डायरेक्टली जावा से पूछ सकते हैं. जावा के पास ऐसी क्लासेस हैं जिनके अंदर ये रेंज स्टोर्ड है. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगे आप भूल रहे हैं लॉन्ग की रेंज क्या है, यू कैन ऑलवेज क्वेरी जावा और जावा आपको बता देगी व्हाट इज द रेंज ऑफ अ लॉन्ग डेटा टाइप. राइट, बट फॉर नाउ आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइप कन्वर्जन पढ़ते वक्त इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. ओके, तो जावा में 4 तरह के इंटीजर्स होते हैं. साइंड अनसाइंड कीवर्ड्स इनके साथ लगते नहीं है, लेकिन अगर आप रेंज को ध्यान से देखें तो एक बात आपके समझ में आ रही होगी कि जावा के अंदर, या श्रीनिवास जस्ट अ मोमेंट, जावा के अंदर माइनस से लेकर प्लस की रेंज के बीच में आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं. मतलब साइंड होता नहीं है, बट एज पर द रेंज जावा के अंदर वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की वेरिएबल में की जा सकती हैं स्टोर. या श्रीनिवास डाउट पूछिए, आपका क्या है, व्हाट इज द क्वेरी? या एग्जैक्टली. सी के बहुत सारे कंपाइलर्स हैं जिनमें इंट की साइज 4 बाइट है. नॉट ओनली इन जीसीसी, डेव C++ में भी है, कोड ब्लॉक्स में भी है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट टर्बो कंपाइलर. या दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू. Size of int in C language varies from compiler to compiler. Very true. In Turbo compiler, it's of 2 byte. In GCC, code blocks, Dev C++, Visual Studio, it's of 4 bytes. Okay? Fine. तो ये है जावा के. So what should be our answer when? Yeah, very good question. अगर C में अगर आपसे कोई पूछता है what is the size of an integer, simply answer दीजिएगा depends on the platform. Depends on the platform, or you also can say depends on the compiler. Right? For 16-bit platform, size of integer is 2 byte. For 32-bit platform, size of integer is 4 byte. Okay, श्रीनिवास? C में कभी भी एग्जैक्ट आंसर आप दे ही नहीं सकते डेटा टाइप की साइज को लेकर. Okay? And that is the reason in C language we have size of. जावा में साइज ऑफ नहीं होता. गेस वाई? जावा में साइज ऑफ नहीं होता, जबकि सी में साइज ऑफ होता है जो डेटा टाइप की साइज बताता है. गेस वाई? एग्जैक्टली. ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स इन जावा, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स दे टेक सेम साइज. बिकॉज आपको याद होगा अपने फर्स्ट लेक्चर से, जावा का कंपाइलर एक है और जेवीएम्स प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं. और जो डेटा टाइप्स को हैंडल करने का काम है, इनको स्पेस एलोकेट करवाने का काम है, ये इंस्ट्रक्शन कंपाइलर जनरेट करता है. सो अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म इन जावा, डेटा टाइप्स विल हैव सेम साइज. ये जावा का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाई इन जावा वी डोंट हैव साइज ऑफ. जावा को लगता है उसकी जरूरत ही नहीं है. इसलिए नहीं है जरूरत क्योंकि जो जावा ने साइज स्पेसिफाई कर दी है, अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म वो साइज चलेगी.
जबकि सी के अंदर जैसे अभी आपने देखा ऑन जीसीसी कंपाइलर इंटीजर्स आर ऑफ 4 बाइट while on turbo they are of 2 bytes only. Clear? So Java इसलिए size of में बिलीव नहीं करती. Next in Java we have float data types. Float में Java के पास दो options available हैं. You have float which takes 4 byte of space, 8 which takes a space of 8 bytes. Double which takes a space of 8 bytes. एक तो साइज का फर्क है फ्लोट और डबल में. एक इस बात को आप ध्यान से पढ़िएगा. कैन यू गेस ये क्या है? 6 सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट and 15 significant decimal digits. Any guesses? This is called? Exactly. This is called precision. Precision मतलब decimal point के बाद जितने digits का output आएगा. तो अगर आप float variable use करते हैं जावा में तो point के बाद up till 6 places आपको output दिखेगा और double लेते हैं तो up till 15 places आपको output दिखेगा. तो double ज्यादा precise होता है as compared to float. Mathematically अगर आप सोचें तो double is more precise as compared to float. Clear? So double follows a precision of 15 digits and floats follow a precision of 6 digits. What is precision? Number of digits displayed after the decimal point is called as precision. Float में it is up to 6, double में it is up to 15. ओके और आप देखेंगे भी जब आप प्रिंट करेंगे तो बकायदा आपको पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स तक का आउटपुट दिखेगा जब आप डबल पे काम कर रहे होंगे. क्लियर? तो ये है जावा के फ्लोट डेटा टाइप्स जिसमें दो आते हैं, एक फ्लोट और एक डबल. ओके रेंज आप लोग प्लीज नोट कर लें, उसकी जरूरत फिर पड़ेगी आपको. नोट डाउन द रेंज. बता लिया? शैल आई प्रोसीड? ओके नेक्स्ट नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, कैरेक्टर्स. जावा में कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए आपके पास कैर नाम की डेटा टाइप अवेलेबल है एंड सरप्राइजिंगली इन जावा अ कैरेक्टर ऑक्यूपाइज अ साइज ऑफ 2 बाइट्स. अब इससे पहले कि मैं बताऊं जावा में कैरेक्टर 2 बाइट क्यों लेते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए. सी में कैरेक्टर 1 बाइट का क्यों होता है? वाई इन सी लैंग्वेज द कैरेक्टर डेटा टाइप ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 1 बाइट? ट्राई आंसरिंग दिस. बिकॉज वाई इन सी लैंग्वेज कैरेक्टर डेटा टाइप ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ स्पेस? Because C supports the concept of ASCII codes, right? And ASCII codes, they have the range 0 to 255, correct? While in Java, the concept is little bit different. Java supports the concept of Unicode. Java Unicode support करती है, सी सपोर्ट करती है आस्की कोड. ओके अब बड़ा फर्क इन दोनों में क्या है? आस्की कोड्स में दुनिया की सिर्फ एक, जस्ट वन स्पोकन लैंग्वेज के कैरेक्टर सपोर्टेड है एंड दैट वन लैंग्वेज इज बेसिकली कॉल्ड एज इंग्लिश. सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स आप आस्की कैरेक्टर सेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि यूनिकोड में यू कैन रिप्रेजेंट अप टिल 18 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. यूनिकोड सपोर्ट्स 18 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब आप आस्की में वो सिंबल्स यूज ही नहीं कर सकते हैं जो इंग्लिश के नॉर्मल कैरेक्टर सेट से बाहर के हैं. फॉर एग्जाम्पल आप सी लैंग्वेज में रिकॉल करिए, कभी भी जनरेट नहीं कर पाएंगे द सिंबल ऑफ ट्रेडमार्क TM. आप सी में कभी भी जनरेट नहीं कर पाएंगे द सिंबल ऑफ C कॉपीराइट. जबकि जावा लैंग्वेज के अंदर यू ऑलवेज कैन रिप्रेजेंट दीज सिंबल्स बिकॉज जावा सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकोड. जावा में यूनिकोड का कॉन्सेप्ट सपोर्टेड है. यूनिकोड आस्की का सुपरसेट होता है और यूनिकोड की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 655
3.5 तक। क्योंकि ये रेंज 65535 तक जाती है, जावा को मेमोरी में इतनी बड़ी रेंज को मेंटेन करने के लिए जगह लगती है 2 बाइट की, जबकि सी लैंग्वेज का काम चल जाता है विद द स्पेस ऑफ 1 बाइट। ओके, तो जावा एक इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है जो ओवरऑल 18 लैंग्वेजेस के कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करती है, जिसमें जापानीज, चाइनीज, लैटिन, ग्रीक सारी लैंग्वेजेस आती हैं। जबकि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करती है, सी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करती है इंग्लिश कैरेक्टर सेट को। अब गेस करिए इस डिफरेंस के कारण एक और डिफरेंस दोनों के बीच में क्या हुआ, मैं बताता हूं। सी लैंग्वेज के अंदर आप सिर्फ इंग्लिश लेटर्स को यूज कर सकते हैं, जावा में आप अदर देन इंग्लिश भी लेटर्स यूज कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक और डिफरेंस ये आता है कि सी में जब आप कोई स्ट्रिंग स्टोर करेंगे तो पर कैरेक्टर 1 बाइट की जगह लगेगी। जावा में जब वही स्ट्रिंग क्रिएट होगी तो भले ही इंग्लिश के लेटर्स हैं उसमें, बट वो पर कैरेक्टर स्पेस लेगी 2 बाइट की। फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज में अगर आपसे मैं पूछूं, अगर मैं भोपाल लूं तो मेमोरी में भोपाल कितने बाइट्स का होगा सी लैंग्वेज में? आंसर आप सभी का होगा 7 बाइट्स का। वाई 7 बाइट्स? 6 बाइट्स फॉर भोपाल एंड 1 बाइट फॉर नल कैरेक्टर जो सी स्ट्रिंग्स के एंड में लगाती है। जावा में आप इसी कॉन्सेप्ट को अगर लेकर चले तो जावा में जब भोपाल मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में स्टोर होगा, तो जावा पर कैरेक्टर भोपाल को पर कैरेक्टर देगी 2 बाइट, ओवरऑल भोपाल को लग जाएंगी 12 बाइट, 14 नहीं। जावा एंड में नल कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करती है, तो जावा को स्ट्रिंग का एंड कैसे पता चलता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी के लिए याद रखिए, पर कैरेक्टर जावा विल ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ 2 बाइट, while per character C occupies a space of 1 byte। इस तरह से आप देखें तो जावा मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करती है जब बात इंग्लिश कैरेक्टर्स की आती है, बट देन जावा यूज करके आप उन लैंग्वेजेस, उन सिंबल्स को भी यूज कर पाएंगे, जैसे कि ये सिंबल्स जो कीबोर्ड पे नहीं है, और आप उन्हें जावा लैंग्वेज के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि सी में इट वॉज नॉट पॉसिबल कि आप इन सिंबल्स को कर सकें अपने कोड के थ्रू रिप्रेजेंट। क्लियर? नो \0 फॉर टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग शैलो। \0 होता है, आज बताऊंगा आगे कैसे, बट स्ट्रिंग के एंड में जावा में \0 नहीं लगता है। एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग जावा डजंट यूज अ \0। ओके, ऐसा नहीं है कि जावा में नल कैरेक्टर है नहीं, है, कई जगहों पर यूज होता है, बट नॉट एज अ टर्मिनेटर ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर? अब यही चीज आप स्लाइड में पढ़िए। वाई इन जावा वी हैव 2 बाइट्स फॉर कैरेक्टर। तो जावा supports almost 18 international languages. Okay, characters and symbols of these languages cannot be accommodated in a space of 1 byte. So Java takes a space of 2 bytes for each character, और ये 2 बाइट की स्पेस लेने के लिए जो जावा इंटरनल सिस्टम यूज करती है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिकोड। या और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जावा यूनिकोड भले ही यूज करती है, लेकिन जो रेंज आप लोगों ने कैरेक्टर्स की पढ़ी हुई है इंग्लिश के, वो जावा में भी सेम है। कहने का मेरा मतलब, in Java also we say that if we are using a in single quotes, the numeric value of this will be 65. The only difference is that C में आपसे पूछूंगा मैं 65 a का क्या है? 65, try answering this. 65 a का क्या है? ASCII code, exactly. While in Java we'll say 65 for a is its Unicode. आप जावा में ASCII की जगह यूनिकोड यूज करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही डिफरेंस है जैसे जावा में हम फंक्शंस नहीं यूज करते हैं। व्हाट डू वी यूज इन जावा? वी हैव मेथड्स। एग्जैक्टली, इन जावा वी हैव मेथड्स। सिमिलरली इन जावा वी डोंट हैव ASCII। द टर्मिनोलॉजी इज नॉट ASCII, द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इज यूनिकोड, लेकिन रेंज वही है। कैपिटल A इन जावा ऑल्सो इट इज 65, कैपिटल Z इन जावा ऑल्सो इट इज 90, but they collectively are called as Unicodes rather than ASCII codes. Clear? That is the reason in Java characters occupy a space of 2 bytes. In ASCII we can represent characters of English language. So for storing our English letters, symbols 1 byte is sufficient. But for Java we require a space of 2 bytes. Clear? और इस 2 बाइट की स्पेस में आप 65,536 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। वेराइटी है इतनी, रेंज है इसकी 0 से लेकर 65535 तक। ओके, अब कैरेक्टर्स को जावा में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 तरह से करते हैं। नंबर 1, आप उनकी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं या सिंगल कोट के अंदर दे सकते हैं, जैसे अभी आपने
यहां देखा ऐसे, ठीक है। एक तरीका ये है, या तो सिंगल कोट में ए बोल दें या 65 बोल दें, ये एक ही बात है, इट्स वन एंड सेम। दूसरा तरीका, आप इस सेम चीज को यूनिकोड के सिंटेक्स में भी लिख सकते हैं। यूनिकोड के सिंटेक्स में, यूनिकोड का सिंटेक्स क्या होता है, आप \u लिखेंगे और उसके बाद 4 टाइम्स यूज करेंगे आप डिजिट्स जो हेक्साडेसिमल फॉर्म में वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज जावा में आपने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया, राइट, यू रोट char, आपको इसके अंदर ए असाइन करना है। तो जावा में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, दिस इज वन वे। यही चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है, char इक्वल टू 65, ओके। और 65 का हेक्साडेसिमल वर्जन भी आप ले सकते हैं। अब हेक्साडेसिमल वर्जन कैसे लिखेंगे, दीज टू आर एग्जैक्टली सेम। इसकी जगह यही लिखने का दूसरा तरीका जावा में होगा, आप लिखेंगे char इज इक्वल टू सिंगल कोट \u 0041। What is 41? 41 is hexadecimal equivalent of 65, right? So 65 converted to hex becomes 41 and single quotes close. So all three of them in Java are representing English letter A. इन सब का एक ही काम है, ये सब के सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही चीज, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज लेटर ए। क्लियर, ये चीज आपको स्लाइड में दिख रही है। सो इन जावा वी हैव 2 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर, char इक्वल टू 65 और char इक्वल टू \u 0041। क्लियर, बोथ मीन्स वी आर असाइनिंग द लेटर ए। बट याद रखिएगा, जब आप यूनिकोड फॉर्मेट फॉलो करें तो बिल्कुल बिल्कुल यही प्रिसाइज सिंटेक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यहां से एक 0 हटा दूं, लेट से मैंने लिखा \u 041, जावा विल जनरेट सिंटेक्स एरर। तो XXXX माने 4 डिजिट्स हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करेंगे, राइट। ये जनरली आप यूज करते हैं उन वैल्यूज के लिए जिनके आस्की कोड्स नहीं होते हैं, उनके लिए आप यूज कर सकते हैं हेक्स रिप्रेजेंटेशन, और ये आप यूज करते हैं जिसका आपको आस्की पता होता है। क्लियर, तो आगे और हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये क्लियर हो गया, चलूं आगे। ओके, नेक्स्ट, जावा में बूलियन टाइप है। बूलियन मेमोरी में स्पेस लेता है 1 बिट। 1 बिट क्यों लेता है, क्योंकि जावा इंटरनली, ध्यान दीजिए, जावा इंटरनली ट्रू को रिप्रेजेंट करती है एज 1 इंटरनली, राइट, आपके लिए नहीं, मेमोरी में स्टोर। मेमोरी में तो ट्रू स्टोर होगा नहीं, मेमोरी में तो हर चीज को बाइनरी में जाना है। और जावा फॉल्स को इंटरनली रिप्रेजेंट करती है 0। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर लिख रहा हूं, दीज आर इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, नॉट फॉर प्रोग्रामर। आपके और मेरे लिए नहीं है, इंटरनल है। अब आप रिकॉल करिए, 1 की जो बाइनरी वैल्यू होती है दैट्स 1, 0 की जो बाइनरी वैल्यू होती है दैट्स 0। टुगेदर अगर आप देखें, दे जस्ट रिक्वायर अ स्पेस ऑफ 1 बिट। दैट इज वाई बूलियंस इन जावा दे ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ 1 बिट। हालांकि जावा ने कहीं बहुत डिटेल में इसका प्रूफ नहीं दिया है, बट कॉन्सेप्चुअली दिस मीन्स दैट इन जावा वी हैव बूलियन ऑक्यूपाइंग अ साइज ऑफ 1 बिट इन मेमोरी। बट मैं फिर ध्यान दिला दूं, आप अगर कोई इंटरव्यू फेस करेंगे और कोई पूछता है ट्रू 1 है, तो आप स्ट्रेट अवे बोलेंगे नहीं, ट्रू ट्रू है और फॉल्स फॉल्स है। ट्रू 1 नहीं होता, फॉल्स 0 नहीं होता फॉर प्रोग्रामर। क्लियर, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? शैल आई प्रोसीड? ओके, नाउ टाइप कन्वर्जन, वेरी वेरी बेसिक बट वेरी क्रूशियल चैप्टर इन जावा। सबसे पहले आप बताइए व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। ये आपने जरूर सी लैंग्वेज में सुना होगा। ट्राई आंसरिंग दिस, टाइप कन्वर्जन क्या होता है? जितना भी आप बता पाए। अच्छा, ये तो एग्जांपल हुआ लोकेश, फ्रॉम इनटू फ्लोट। थ्योरेटिकली कैसे कहोगे व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? एग्जैक्टली, 1 डेटा टाइप टू अनदर टाइप। एग्जैक्टली। नाउ लिसन,
लेट्स से आपने जावा में लिखा, किसी भी लैंग्वेज में लिखा, नॉट ओनली जावा, a इज इक्वल टू बी. सपोज यू मेंशन दिस स्टेटमेंट. एज यू नो, इस लाइन का मतलब है आप b की वैल्यू को कंपाइलर को कह रहे हो a वेरिएबल को वो असाइन कर दे. सिंपल. अब जब ये स्टेटमेंट कंपाइलर के सामने जाएगा, जब ये स्टेटमेंट को कंपाइलर पढ़ेगा, तो दो बातें हो सकती हैं. टू थिंग्स कैन अकर. नंबर वन, both A and B, both A and B are of same type. दोनों की डेटा टाइप सेम है, राइट? जैसे दोनों इंट हैं, दोनों फ्लोट हैं, समथिंग लाइक दिस. नंबर टू, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है. क्लियर? अगर इनकी टाइप सेम है तो कुछ नहीं है, कोई टाइप कन्वर्जन नहीं होगा. कंपाइलर सिंपली बी की वैल्यू को असाइन कर देगा ए में. बट अगर इनकी टाइप डिफरेंट है तो कंपाइलर यूज करेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कन्वर्जन. तो कंपाइलर यूज करेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कन्वर्जन, जिसमें वो बी की टाइप को, बी की वैल्यू को ए के हिसाब से कन्वर्ट करके ए वेरिएबल के अंदर करेगा स्टोर, राइट? तो जैसे ही कंपाइलर ए इक्वल टू बी देखेगा, टू थिंग्स माइट हैपन. अगर टाइप सेम है, कोई इशू ही नहीं है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बी विल बी कॉपीड टू द वेरिएबल ए. बट अगर इनकी टाइप डिफरेंट है तो कंपाइलर यूज करता है एक टेक्निक विच इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन टू असाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बी टू द वेरिएबल ए. ठीक? अब इसी चीज को आप ऑफिशियली देखें. व्हाट जावा सेज, whenever the compiler encounters a statement where value on right hand side of assignment RHS is different than variable on left, then the compiler tries to convert RHS to LHS, and this automatic conversion is basically called as type conversion. तो जब भी कंपाइलर को लगेगा एक डिफरेंट टाइप की वैल्यू को आप एक डिफरेंट टाइप के वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, तो कंपाइलर जो कन्वर्जन करता है, जो प्रोसेस फॉलो करता है, दैट इन जावा इज ब्रॉडली नोन एज टाइप कन्वर्जन. क्लियर? शैल वी प्रोसीड? क्लियर हुआ? ओके. अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां से चीजें थोड़ी सी क्रूशियल होती हैं. नाउ इन जावा, ये वो एग्जांपल है जो मैंने आपको भी समझाया. दोनों की टाइप सेम है तो नो हार्म इन दैट. वाई की वैल्यू एक्स में असाइन हो जाएगी. बट अगर टाइप अलग है तो कंपाइलर विल यूज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन. क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब जावा में टाइप कन्वर्जन कितनी तरह का होता है? ब्रॉडली जावा में टाइप कन्वर्जन दो तरीके का होता है. वन इज कॉल्ड एज इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. इंप्लिसिट मतलब जो खुद कंपाइलर करता है. अदर वन इन जावा इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करता है प्रोग्रामर. और अगर आप सी की वोकैबुलरी याद करें तो आप इसी को सी में बुलाया करते थे टाइप कास्टिंग. सिंटेक्स क्या होता था टाइप कास्टिंग का, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं. प्रोग्रामर लिखता था लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल इज इक्वल टू लिखता था, पैरेंथेसिस के अंदर लिखता था डेटा टाइप. क्लियर? और इस डेटा टाइप के नाम के बाद पैरेंथेसिस क्लोज करता था और दूसरे वेरिएबल का नाम लिख देता था. ये जब आप करते हैं तब ये कहलाता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. और जब आपको ऐसा ना करना पड़े, ये डेटा टाइप ना लिखनी पड़े, तो अपन मानते हैं दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. क्लियर? तो अगर मान लीजिए मैं कभी जावा से कहता हूं x इज इक्वल टू INT ऑफ y, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. ओके? और यही टाइप कास्टिंग होता है. और अगर मुझे ऐसा ना लिखना पड़े और कंपाइलर ये कन्वर्जन कर दे तो इट्स कॉल्ड एज इम्प्लिसिट. क्लियर? आप समझते हैं जावा कब इम्प्लिसिट करती है, उसके रूल्स आप समझ लीजिए. जहां ये रूल्स वॉयलेट हुए वहां आपको करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. मैं फिर रिपीट करता हूं. अपन समझते हैं जावा कहां इम्प्लिसिट कन्वर्जन करती है, जहां ये रूल वॉयलेट हुआ वहां आपको करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. कोई डाउट, कोई क्वेरी रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट? Any questions? Any doubts?
या टाइप प्रमोशन भी है, वो भी आएगा आगे। जावा में वो टाइप कन्वर्जन ही कहलाता है। सी लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग था, टाइप कन्वर्जन था। एनी प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन? आई गिव लोकेश, आप पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर मैं बताता हूं आपको आगे। अभी क्लियर करता हूं। ओके, आप इम्प्लिसिट के रूल समझिए, फिर उसके बाद हम एक्सप्लिसिट पे आते हैं। अब जावा के इम्प्लिसिट कन्वर्जन के रूल्स। जावा में कंपाइलर तभी कन्वर्जन करेगा जब दो शर्तें आपके कोड के अंदर फॉलो हो रही होंगी। गौर कीजिएगा, एक भी शर्त अगर वॉयलेट होती है तो जावा इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं करती और प्रोग्रामर को करने को कहती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। समझते हैं कौन कौन सी ये दो शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है, जो वैल्यूज आप कन्वर्ट कर रहे हैं वो कन्वर्टेबल होनी चाहिए। सिंपल हिंदी में बोलूं तो जावा उससे कन्वर्ट कर सके। जावा के पास कोई तरीका होना चाहिए उस वैल्यू को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने का। देखता हूं, अभी दिखाता हूं आपको मैं इसका डिटेल एग्जांपल। और सेकंड रूल, मोर इंपॉर्टेंट रूल, जिसके लिए मैंने आपको रेंज लिखवाई थी, जो आरएचएस पे वैल्यू आ रही है वो एलएचएस पे आने वाली वैल्यू से, वेरिएबल से छोटी होनी चाहिए। राइट, अगेन बोथ द रूल्स, वैल्यूज कन्वर्टेबल होनी चाहिए और आरएचएस की वैल्यू एलएचएस के कंपैरिजन में छोटी होनी चाहिए, इजीली असाइनेबल होनी चाहिए। ठीक, छोटी का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता हूं। लोग वैल्यू छोटे होने को कुछ और समझते हैं, अब बताता हूं मैं आपको छोटे से मतलब क्या है। ठीक, पहले कन्वर्टेबल का एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ठीक, अगर ये दोनों रूल्स फॉलो होंगे तो जावा इम्प्लिसिट कन्वर्जन करेगी, नहीं तो कन्वर्जन हैज टू बी डन बाय द प्रोग्रामर। नाउ लेट्स कम विद द फर्स्ट रूल, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन। वैल्यूज कन्वर्टेबल होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? कन्वर्टेबल का मतलब जावा के लिए पॉसिबल होना चाहिए कि वो वैल्यू को कन्वर्ट कर सके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फॉर जावा इट शुड बी पॉसिबल दैट कन्वर्जन कैन बी डन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जावा में मान लीजिए आप लिखते हैं int x इज इक्वल टू सिंगल कोट a। नाउ एज यू कैन सी, व्हाट इज a इन जावा? सिंगल कोटेड डेटा किसी भी लैंग्वेज में क्या कहलाता है? ट्राई आंसरिंग दिस। सिंगल कोटेड डेटा इज नॉट कैरेक्टर कांस्टेंट, वी कॉल इट कैरेक्टर कांस्टेंट। राइट, अब जावा जानती है इस a का जो यूनिकोड नंबर है दैट इज 65। राइट, इज 65 एन इंटीजर? 65 एक इंटीजर है, यस और नो? ओके, तो जावा x के अंदर स्टोर कर देगी 65। वाई? बिकॉज a इज कन्वर्टेबल टू 65, बिकॉज a का यूनिकोड 65 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। जावा ने देखा a का कुछ ऐसा वर्जन अवेलेबल है क्या जो इंट हो, तो है 65। जावा ने वो 65 इंट x को असाइन कर दिया सो दैट a गेट्स कन्वर्टेड टू एन इंटीजर। लेकिन अब कन्वर्जन कहां पॉसिबल नहीं है? जो वैल्यूज कन्वर्टेबल नहीं है। कौन सी? जैसे बूलियंस। कैसे? जैसे मैंने आपको अभी अभी कहा, जावा में बूलियन वैल्यूज ना कभी ट्रू को 1 और ना कभी 0 को फॉल्स मानती हैं या फॉल्स को 0 मानती हैं। तो अगर आपने जावा से बोला int x इक्वल टू ट्रू, जावा आउटराइट इसको रिजेक्ट कर देगी। क्यों रिजेक्ट कर देगी? क्योंकि रूल नंबर 1 वॉयलेट हो रहा है, ट्रू इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू एन इंटीजर। ट्रू इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू एन इंटीजर। ट्रू इज अ वैल्यू ऑफ टाइप बूलियन और वो बूलियन में ही असाइन हो सकता है। सिंस इट इज अ वैल्यू ऑफ टाइप बूलियन, इसलिए वो सिर्फ बूलियन वेरिएबल्स के लिए ही बना है, उसका कंपाइलर की तरफ से टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। इज इट क्लियर? या अंकित, आस्क योर क्वेश्चन। अंकित, कैन यू हियर मी? एनी डाउट्स यू आर हैविंग? नहीं, जावा डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करती, उसके लिए जावा आपको मेथड देती है। नहीं करती, जावा नहीं करती, इंप्लिसिट कन्वर्जन नहीं होता। मतलब जावा में अगर आप ये लाइन लिखते हैं, ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग s, और जावा से आप कहते हैं s इज इक्वल टू 10, जावा एरर दे देगी।
नहीं चलाएगी। ओके, लेकिन हमारे पास तरीके हैं कि हम इसको हैंडल कर सकें। ओके, विल सी इन फ्यूचर कैसे ही काम आप कर सकते हैं, बट इंप्लिसिट कन्वर्जन इसका नहीं होता। क्लियर अंकित? मैंने कहा जावा में आप स्ट्रिंग को इंट असाइन डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसके लिए जावा में आपको कुछ स्पेशल मेथड्स कॉल करने पड़ेंगे जो ये काम करेंगे। जावा डायरेक्टली नहीं कर सकती 10 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट। ओके ओके, क्लियर? तो जावा में वैल्यू कन्वर्टेबल होगी तो कंपाइलर इंप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में सोचेगा। अगर कंपाइलर के पास कन्वर्जन संभव ही नहीं है, उस वैल्यू का दूसरी टाइप वाला फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है, तो जावा कभी भी इंप्लिसिट कन्वर्जन नहीं करेगी। ठीक, नाउ द सेकेंड रूल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा। स्मॉल होना। स्मॉल का मतलब जावा का है जो रेंज है वेरिएबल की टाइप की, वो रेंज छोटी होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल की रेंज से। ध्यान दीजिएगा, यहां छोटे का मतलब किसी भी एंगल से साइज नहीं है, यहां छोटे और बड़े का मतलब रेंज है। क्लियर? जैसे आप रिकॉल करिए, इंटीजर की रेंज होती है -2 147 483 648 से लेकर 2 147 483 647 तक। अगर आपको याद हो, आपने अभी भी नोट करा, दिस इज द रेंज ऑफ इंट इन जावा। ओके, टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ बाइट इन जावा। जावा में बाइट की रेंज कितनी होती है? इट्स माइनस एग्जैक्टली 128 टू 127। अब आप मुझे बताइए, इज दिस रेंज स्मॉलर देन this range? Can I say this? Okay, so byte in Java is smaller than int. Okay, या साइज का इशू कोई नहीं है, साइज में स्मॉल होना एक अलग बात है। अभी आप देखेंगे कुछ डेटा टाइप साइज में बड़ी होकर भी टाइप कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल कहलाती है। जस्ट मोमेंट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जावा में कुछ टाइप्स साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी होकर भी रेंज के कारण दूसरी टाइप के कंपैरिजन में छोटी हो जाती हैं। सो साइज का यहां कोई रोल नहीं है। साइज मतलब समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइज? साइज मीन्स नंबर ऑफ बाइट्स। जस्ट अ मोमेंट, गुड क्वेश्चन अंकित। रेंज अगर सेम है तो फिर टाइप कन्वर्जन चाहिएगा ही क्यों अंकित? If range is same, why type conversion will be done? Range same मतलब type same। कोई भी दो टाइप तो ऐसी नहीं है ना जिनकी रेंज सेम है बट वो डेटा टाइप वाइज अलग अलग है। आप रिकॉल करिए लिस्ट, एवरी डेटा टाइप हैज अ डिफरेंट रेंज। तो अगर रेंज सेम है इसका मतलब वेरिएबल की टाइप सेम है, तो टाइप कन्वर्जन चाहिएगा ही क्यों? ओके, जस्ट अ मोमेंट। स्पीड में बोलते से स्लो होता है, स्लो बोले तो आती है। स्पीड में बोलते जब आप तो लॉक होता है, आराम से बोलते तो सुन जाता। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं। अंकित, ऑडियो क्लियर है अब? Is the audio clear, everyone? Please type a yes if the audio is clear. Okay. मैं रिपीट करता हूं। Okay. अंकित ने पूछा, if the range of LHS and RHS is equal, then rule is violated or not? अगर LHS और RHS पे आने वाले वेरिएबल्स की रेंज बराबर है तो टाइप कन्वर्जन का रूल वॉयलेट हुआ कि नहीं हुआ?
मैंने आंसर दिया अगर रेंज बराबर है तो टाइप कन्वर्जन हुआ ही कहां, जरूरत ही कहां पड़ी टाइप कन्वर्जन की। फिर तो वेरिएबल सेम टाइप का ही है, तभी तो वो असाइन हो रहा है। जावा में ऐसी कोई भी दो डेटा टाइप्स आप ढूंढ के बताइए जिनकी रेंज सेम है लेकिन वो टाइप अलग अलग है। आप लिस्ट चेक कर लीजिए, हर डेटा टाइप की अपनी एक रेंज है, सेम रेंज वाली कोई भी दो टाइप है ही नहीं। रिकॉल कीजिए, इन जावा वी डोंट हैव टू डेटा टाइप्स विच हैव द सेम रेंज। और अगर सेम रेंज के वेरिएबल्स हैं तो 100% टाइप सेम है। अंकित, इज इट क्लियर? शैल आई प्रोसीड? Okay. So the next thing, for example, a short data type variable has a range of -32768 to 32767. Let me erase. -32768 to 32767, which is smaller than the range of an integer, right? इसलिए short integer के कंपैरिजन में short data type कहलाएगा, छोटा कहलाएगा। ऑडियो प्रॉब्लम सभी को आ रही है क्या? नीरज, यू आर एबल टू हियर मी? ओके। शालू, आर यू एबल टू हियर मी? ओके। यस श्रीनिवास, जस्ट अ मोमेंट। Everyone can hear me? Srinivas, audio is clear, okay? दीपक, ऑडियो क्लियर है? Is the audio clear, everyone? ओके। लोकेश, ऑडियो क्लियर है? लिटिल नॉइज इज देयर। ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट। Is it clear now? अंकित, आवाज आ रही है अब? ओके। सो श्रीनिवास, आपका क्वेश्चन था शॉर्ट हैज ऑल्सो स्मॉल साइज देन इंट, इज दिस ट्रू ऑलवेज? यस। शॉर्ट की साइज जावा के अंदर अगर आप नोटिस करें तो 2 बाइट, इंट की साइज 4 बाइट, तो साइज वाइज शॉर्ट इंट से छोटा है। लेकिन टाइप कन्वर्जन साइज बाइट्स में नहीं देखती छोटा बड़ा चेक करने के लिए, रेंज देखती है। जावा में टाइप कन्वर्जन का मतलब रेंज है। या फॉर अदर डेटा ऑल्सो, किसी भी टाइप को आप ले, अगर हम टाइप कन्वर्जन की बात करें तो वी नेवर ट्राई टू सी द साइज ऑफ द टाइप, वी ऑलवेज सी द रेंज। तभी तो मैंने आपको रेंज नोट करने को कहा है। Is it clear? आगे बढ़ूं? Shall I proceed? Not always श्रीनिवास, जरूरी नहीं है। साइज अगर हायर है तो जरूरी नहीं है रेंज बड़ी होगी। साइज अगर हायर है, आप अभी देखिएगा। लेट मी प्रोसीड, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं फिर मैं आपको बताता हूं। ओके, आगे के एग्जांपल्स आप देखिए, क्लियर होगा ये डाउट। ओके, ठीक। Another example is int is of 4 bytes. Int is of
4 bytes which has a range of -2147483 to 2147483 राइट. ये इंट की रेंज है. रिकॉल करिए फ्लोट भी 4 बाइट का होता है, करेक्ट. साइज वाइज दोनों बराबर हैं, बट रेंज आप चेक करिए फ्लोट की इंटीजर के कंपैरिजन में ज्यादा है. तो टाइप कन्वर्जन क्या मानता है, साइज वाइज दोनों बराबर हैं, बट टाइप कन्वर्जन के लिए इंट फ्लोट से छोटा है. इंट इज स्मॉलर देन फ्लोट, फ्लोट इज ग्रेटर देन इंट. तो आप रिकॉल करिए जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाया था, दैट इन जावा यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस डजंट वर्क. ये लाइन नहीं चलती. कैन यू गेस क्यों? सिंपल है, रूल नंबर 2 इज गेटिंग वायलेटेड. दिस वैल्यू इज ऑफ ग्रेटर टाइप एज कंपेयर टू द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल इंट. इज इट क्लियर? जावा क्यों नहीं असाइन करने देती है आपको एक डेसिमल टाइप की वैल्यू को इंट के अंदर? रीजन इज सिंपल, ये एक बड़ी रेंज की वैल्यू है एज कंपेयर टू द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल ए विच इज इंट. ओके, क्लियर? मैं अभी आपको ये भी बताता हूं जावा क्यों नहीं करती. सी तो ए कर देती है, सी तो 10.5 को ए में डाल देती है, जावा क्यों नहीं डालती है? ठीक है, और ये क्यों नहीं चलता है? फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? जावा को 10.5 दिखने में तो फ्लोट ही लग रहा है, देन व्हाई इट इज नॉट बीइंग असाइन्ड टू द वेरिएबल ए. तो अपन आगे अभी लेते हैं. ठीक, नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब एक छोटा सा क्विज, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझा है अच्छे से तो, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर एज कंपेयर टू टाइप कन्वर्जन. इज इट क्लियर? छोटा बड़ा कैसे चेक करते हैं? डोंट लुक एट द साइज, ट्राई लुकिंग एट द रेंज. आगे बढ़ू? ओके, नाउ ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन. इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप लॉन्ग स्मॉलर देन अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट? लॉन्ग जावा में फ्लोट से छोटा कहलाएगा. डोंट लुक एट साइज, ट्राई लुकिंग एट रेंज. लॉन्ग फ्लोट से छोटा कहलाएगा. ट्राई आंसरिंग दिस, टेक योर टाइम. आप रेंज चेक करो, साइज मत देखो. कहलाएगा? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल कहलाएगा. रीजन, लॉन्ग की जो रेंज है, आप रिकॉल करिए. लेट्स मूव बैक. फ्लोट की जो रेंज है उसकी साइज लॉन्ग के कंपैरिजन में आप चेक करिए कहीं ज्यादा है. लॉन्ग की जो रेंज है वो फ्लोट की रेंज के कंपैरिजन में कम है, जबकि साइज में लॉन्ग 8 बाइट्स का है. एंड चेक दैट इन साइज फ्लोट इज ऑफ 4 बाइट. यही डिफरेंस मैं हाईलाइट कर रहा हूं. साइज वाइज फ्लोट छोटा दिख रहा है, बट टाइप कन्वर्जन के हिसाब से फ्लोट छोटा नहीं है, फ्लोट लॉन्ग से बड़ा है, क्योंकि उसकी रेंज लॉन्ग की रेंज से बड़ी है. 10⁻38 अगर आप लें, इट्स मच लार्जर एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव नंबर. इज इट क्लियर? तो क्योंकि रेंज वाइज फ्लोट लॉन्ग से बड़ा है, इसलिए टाइप कन्वर्जन फ्लोट को लॉन्ग से बड़ा मानती है. क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, डोंट लुक एट साइज. साइज देखना ही नहीं है आपको, सिंपली लुक एट रेंज. रेंज बड़ी तो टाइप बड़ी, रेंज छोटी तो टाइप छोटी. साइज से कोई मतलब नहीं है. साइज तो बहुतों की सेम भी है, जैसे इंट और फ्लोट, दे हैव सेम साइज, बट टाइप कन्वर्जन के हिसाब से फ्लोट इज ग्रेटर देन इंट. फ्लोट इज इवन ग्रेटर देन लॉन्ग ऑल्सो, राइट? सो द आंसर टू दिस क्विज इज yes, long is smaller than float because range of long is smaller than range of float. Yeah, Shalu. What is the doubt? Exactly 8 byte is greater than 4 bytes. Perfectly fine. तो फ्लोट की रेंज लॉन्ग से बड़ी कैसे हो गई? Is this the question? ऐसा नहीं है. एक्चुअल में क्या है, द वे फ्लोट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी इज डिफरेंट देन लॉन्ग इज स्टोर्ड इन मेमोरी. फ्लोट्स को जब मेमोरी में स्टोर करता है कोई भी लैंग्वेज का कंपाइलर, तो वो एक एल्गोरिथम यूज करता है, जिस एल्गोरिथम के कारण वैल्यू कंप्रेस होकर मेमोरी में स्टोर होती है,
राइट? इसलिए वो 4 बाइट की स्पेस में भी इतनी बड़ी वैल्यू ले लेता है। आई रिपीट, फ्लोट जब मेमोरी में स्टोर होता है तो उसका मेमोरी में स्टोर होने का तरीका इंट के मेमोरी में स्टोर होने के तरीके से अलग होता है, इसलिए वो इतनी सी स्पेस में भी इतनी बड़ी वैल्यू एकोमोडेट कर लेता है। वो हम आगे सीखेंगे हाउ फ्लोट्स आर एक्चुअली कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्मेट व्हेन दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी। वो बिल्कुल अलग होता है एज कंपेयर टू कन्वर्जन ऑफ इंटीजर्स और फ्लोट और कैरेक्टर्स और लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट अब कुछ एग्जांपल्स। मैं आपके सामने स्टेटमेंट्स लिखूंगा, आपको बताना है इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। ओके, ट्राई आंसरिंग दिस। बाइट ए इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू ए। आप बताइए, विल दिस स्टेटमेंट कंपाइल एंड रन? यस और नो? एग्जैक्टली यस। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ए बिलोंग्स टू बाइट, राइट? इंट बी बिलोंग्स टू इंट, और जैसा भी हमने समझा बाइट इंट से छोटा है, जावा का रूल फॉलो हो रहा है, तो जावा इसको कर देगी इम्प्लिसिटली कन्वर्ट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज रेंज ऑफ इंट इज ग्रेटर देन द रेंज ऑफ बाइट। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, इंट ए इक्वल्स टू 10, बाइट बी इज इक्वल टू ए। यस और नो? परफेक्टली फाइन, नो। जावा स्ट्रिक्टली मना कर देगी इस पे। जावा विल जनरेट सिंटेक्स एरर। एरर मैसेज क्या आएगा आप ये भी नोटिस करिए, दिस इज द एरर मैसेज विच विल बी डिस्प्लेड। दिस इज सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर नहीं, इट्स सिंटेक्स एरर। कोड कंपाइल भी नहीं होगा, कंपाइलर विल से पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि जावा क्यों नहीं स्टोर करती इंटीजर को बाइट में। ठीक है, आप मुझे बताइए, सी लैंग्वेज की हम बात करते हैं। सी में मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल लॉन्ग टाइप का है। ठीक, मैंने कहा लॉन्ग ए इज इक्वल टू 32768। फाइन। इंट की जो रेंज होती है, ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट सी लैंग्वेज, राइट? इंट की जो सी में रेंज होती है, टर्बो कंपाइलर, नॉट जीसीसी कंपाइलर, टर्बो कंपाइलर पे इट्स -32768 to 32767। ध्यान से डिफरेंस समझिएगा। इतना क्लियर हुआ? रेंज ऑफ इंट इज दिस। मैंने लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल लिया और लॉन्ग को ये वैल्यू दी। क्लियर? अब मैंने सी लैंग्वेज से कहा इंटेजर x इज इक्वल टू ए। आप मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा, ये जो वैल्यू है 32768, सी लैंग्वेज जब इसको x में स्टोर करेगी तो क्या ये वैल्यू जैसी है वैसी ही स्टोर होगी या ये वैल्यू चेंज हो जाएगी? वैल्यू सेम जाएगी कि चेंज हो जाएगी? नो मीन्स चेंज होगी, नहीं होगी, इट विल चेंज, राइट? एंड एग्जैक्टली अगर आपको याद हो, इट विल बिकम -32768 होगा। एक और एग्जांपल सी लैंग्वेज में, सपोज करिए मैंने सी में कहा इंट x इज इक्वल टू 7.3। जब ये 7.3 x को असाइन होगा तो 7.3 ही रहेगा या इसमें कोई चेंज आ जाएगा? विल चेंज, यस और नो? राइट, इट विल चेंज, इट विल बिकम 7। और जावा में इसी को कहते हैं लॉस ऑफ प्रिसीजन। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रिसीजन। और जावा अपनी तरफ से इस लॉस ऑफ प्रिसीजन के लिए तैयार नहीं है। जावा के कंपाइलर को लगता है आप गलती से ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 7.3 को इंट नहीं उस टाइप में डालना चाहते थे जैसी ये वैल्यू है। अगर ये 7.3 इंट में जाएगा तो डेटा लॉस होगा। एंड जावा अपनी तरफ से, गौर करिएगा, अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट डेटा लॉस ऑफ प्रिसीजन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जावा को लगता है लॉस ऑफ प्रिसीजन होगा तो कैलकुलेशंस में आंसर गलत आएंगे। जावा को लगता है लॉस ऑफ प्रिसीजन होगा तो कैलकुलेशन में आंसर्स गलत आएंगे।
इसलिए जावा को लग रहा है कि 7.3 को x में असाइन जावा नहीं करने देगी, क्योंकि उसे लग रहा है दिस विल जनरेट सम लॉस ऑफ प्रिसिजन। इज इट क्लियर? जावा क्यों नहीं असाइन करती बड़े को छोटे में? ऑडियो की प्रॉब्लम सबको आ रही है क्या? ऑडियो क्लियर है? प्लीज गिव मी अ यस इफ ऑडियो इज क्लियर। अंकित, आप प्लीज एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिएगा। मेरे एंड पे डेटा सही स्ट्रीम हो रहा है, जस्ट चेक इट आउट। ओके, सो इसलिए जावा इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देगी एंड द मैसेज जनरेटेड विल बी, या अंकित मे बी स्लो इंटरनेट कनेक्शन। मैं रिपीट कर दे रहा हूं फिर से कि जावा में, आई रिपीट वंस अगेन, जावा क्यों नहीं चला रही है स्टेटमेंट को जहां पर आपने लिखा है इंट एक्स इक्वल टू 7.3। 7.3 जब एक्स में असाइन होगा, अगर जावा इसको चलाए तो उसे 0.3 ड्रॉप करना पड़ेगा। 0.3 ड्रॉप का मतलब एक तरह से इसको आप दूसरे वर्ड्स में डेटा लॉस भी बुलाते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट डेटा लॉस। और जावा अपनी तरफ से डेटा लॉस करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। जावा नहीं चाहती कि डेटा लॉस किसी भी तरह से हो, इसलिए जावा आउटराइट इस स्टेटमेंट को कर देगी रिजेक्ट। इंप्लिसिटली नहीं कन्वर्ट करेगी। आप कहेंगे एक्सप्लिसिट तो कन्वर्ट करेगी, लेकिन इंप्लिसिटली नहीं करेगी। इसीलिए अपन बोलते हैं जावा इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज जब बात उन रूल्स की आती है जो आपके प्रोग्राम पे गलत इफेक्ट डाल सकते हैं। तो जावा बहुत स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करती है कि डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटा लॉस प्रोग्राम के कैलकुलेशंस को बिगाड़ सकता है, करप्ट कर सकता है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, अब ये चलेगा कैसे? तो आपको लिखना पड़ेगा b इज इक्वल टू बाइट ऑफ a। इसी के बारे में मैंने आपसे कहा था, ये जो आप देख रहे हो इसी को आप सी जैसी लैंग्वेज में बुलाते हो टाइप कास्टिंग। इन जावा वी कॉल इट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। This is called explicit type conversion. Okay? Third statement. Int a equal to 128. रेंज का खास ध्यान रखिएगा, रेंज का स्पेशल ध्यान रखिएगा। ओके, बाइट b इज इक्वल टू a। यस और नो चलेगा? नहीं चलेगा? विल द स्टेटमेंट कंपाइल यस और नो? एग्जैक्टली नहीं चलेगा, राइट? अब ध्यान से आंसर दीजिएगा सोच के। क्या इसका रीजन ये है कि आपने ए में 128 रखा है और 128 बाइट की रेंज से बड़ा है? यस और नो में आंसर दीजिए। मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ये नहीं चलेगा। दैट्स वेरी ट्रू। क्या इसलिए नहीं चलेगा कि ए की वैल्यू 128 है और 128 बाइट की रेंज से बाहर है? यस और नो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है जावा को। अभी ध्यान से देखिए, ऐसा क्या क्यों है, इसका रीजन क्या है। वॉच केयरफुली। मैंने मान लीजिए जावा से कहा इंट a इज इक्वल टू 0। ओके, इंट a इज इक्वल टू 0, बाइट b। Fine. Then I said b is equal to a. अब आप रिकॉल करिए, 0 बाइट की रेंज में है, 0 बाइट की रेंज में है। यस और नो? है। फिर भी जावा इसे नहीं चलाएगी। सो जावा करंट वैल्यू, मार्क माई वर्ड्स, करंट वैल्यू नहीं देखती। जावा सिर्फ टाइप की रेंज देखती है। सो ए की जो टाइप है वो इंट है। इंट की रेंज बाइट की रेंज के कंपैरिजन में ज्यादा है। जावा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता करंट वैल्यू ए में क्या है, कुछ भी हो, चाहे वो बाइट के अंदर की हो चाहे वो बाइट के बाहर की हो,
करंट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। जावा सीधे रेंज देखती है, और रेंज ऑफ इंट इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ बाइट, सो यू कांट असाइन एन इंट इनटू अ बाइट। जावा इज नॉट एट ऑल रेडी फॉर दिस। क्लियर? तो करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डज नॉट मैटर। आई रिपीट, करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डज नॉट मैटर। इसका रीजन भी सोचिए। मान लीजिए आप इंट ए लेते हैं, ध्यान दीजिए, इंट ए लेते हैं, ठीक है। यहां पर आप इनपुट लेते हैं ए में यूजर से, ठीक। फिर आप जावा से कहते हैं बाइट बी इज इक्वल टू ए। आप सोचिए, अगर बात रेंज की आती कि जावा करंट वैल्यू देखती, अगर वैल्यू रेंज की नहीं, सॉरी, करंट वैल्यू की बात अगर आती, जावा करंट वैल्यू देखकर डिसाइड करती, तो कंपाइलर तो कभी तय ही नहीं कर पाता कि उसे ये लाइन चलानी है कि नहीं चलानी है, क्योंकि ए की तो वैल्यू रन टाइम पे आएगी विद यूजर इनपुट, राइट। तो कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाता कि मैं स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। तो वो कभी नहीं देखेगा करंट वैल्यू क्या है, इनपुट से, असाइनमेंट से, आप कैसे भी वैल्यू दे दें। कंपाइलर इज बॉदर्ड अबाउट रेंज ऑफ ए विद कंपेयरिंग विद रेंज ऑफ बी। ए की टाइप इंट है, बी की टाइप बाइट है, ए में कुछ भी हो, मैंने कहा 0 भी अगर है तो भी कंपाइलर तैयार नहीं है कि वो ए को बी में कर दे असाइन, राइट। सो आई रिपीट अगेन, डोंट लुक एट द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उसको इग्नोर करिए। ट्राई लुकिंग एट द डेटा टाइप एंड इट्स रेंज। सो इट हार्डली मैटर्स व्हाट वैल्यू द वेरिएबल इज होल्डिंग। वेरिएबल में अभी क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो किस टाइप का है इससे फर्क पड़ता है। अगर वो इंट है तो किसी कॉस्ट पे वो शॉर्ट या बाइट में असाइन नहीं होगा, क्योंकि इंट रेंज वाइज इन दोनों से बड़ा है, भले ही प्रेजेंट वैल्यू उसकी 0 ही क्यों ना हो। इज इट क्लियर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? ओके, ठीक। अब आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखोगे b इज इक्वल टू बाइट ऑफ ए। लेकिन अभी भी नोटिस करिए 128 बाइट की रेंज के बाहर है। बाइट की रेंज एक बार मैं फिर याद दिला दूं, इट्स -128 टू 127। योर वेरिएबल इज 128। तो जावा भी वही करती है जो जावा की पेरेंट लैंग्वेज करती है, दैट इज रोटेशन। रोटेशन मतलब जितना आप इस एंड से आगे आएंगे उतना आप इस एंड की तरफ रोटेट हो जाएंगे। क्लियर? तो अगर आपने 128 को बाइट में एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करा तो वो बन जाएगा -128। 129 को एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करा तो वो बन जाएगा -127 एंड सो ऑन। क्लियर? और अब आप नोटिस करिए डेटा लॉस हुआ? टेल मी यस और नो, डेटा लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 128 बन गया -128, डेटा लॉस हो गया, डेटा चेंज हो गया, और जावा इसके लिए इसलिए तैयार नहीं थी। जावा को लगता है ये कैलकुलेशंस में इफेक्ट डाल देगा। आपने एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करा तो जावा मना भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे लग रहा है प्रोग्रामर की नॉलेज में ये बात है कि वो ऐसा कर रहा है। बट इम्प्लिसिटली अपनी तरफ से जावा कभी नहीं करेगी कि वो इंटीजर को असाइन होने दे बाइट में। क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीवन? Shall I proceed? Okay, one more slide just. Next case. Short a equal to 10, int b equals a. Yes or no? b equal to a चलेगा कि नहीं चलेगा? Yes or no? Yes. Okay, it is absolutely correct. Reason? Range of short is less than range of int. Next, int a equal to 10, short b equals a. चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? डोंट लुक एट द करंट वैल्यू। 10 भले ही शॉर्ट की रेंज में आता हो, बट जावा रेंज ऑफ डेटा टाइप देखती है, नॉट द करंट वैल्यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेंज इज ग्रेटर। इंट की रेंज शॉर्ट से बड़ी है तो हायर लोअर में नहीं जाएगा, राइट? व्हाट विल बी द एरर मैसेज? टाइप द एरर मैसेज इन द चैट विंडो। कंपाइलर क्या बोलेगा आपसे?
एग्जैक्टली, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिजन। ये एरर मैसेज याद रखिएगा, ये जावा में बहुत सारे चीजों को आपको क्लियर करेगा। पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिजन, परफेक्टली राइट। ओके, अब आपको इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, देन द स्टेटमेंट विल रन। ओके, बी में वैल्यू क्या आएगी, व्हाट बी विल होल्ड, ये स्टेटमेंट चलाने के बाद अगर बी को प्रिंट करें, परफेक्टली फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर वुड बी 10, क्योंकि कोई कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ी नहीं। इंट ए इक्वल टू 32768, रेंज पे ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट बी, बी इक्वल्स ए, यस और नो, नो। फिर मेरा क्वेश्चन है, क्या ये इसलिए है कि ए 32768 रखे हुए है जो शॉर्ट्स की वैल्यू की रेंज के बाहर है? नो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये ए की वैल्यू अपन इंट ए इक्वल टू 0 भी लिख देते जावा में, ओके, और फिर अपन कहते जावा से शॉर्ट बी इज इक्वल टू ए, जावा आउट राइट रिजेक्ट कर देती, मना कर देती, जावा एक्सेप्ट ही नहीं करती आपके स्टेटमेंट को। रीजन, रेंज ऑफ द वेरिएबल इज चेक्ड, नॉट द करंट वैल्यू। करंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है जावा को। ओके, विल दिस वर्क, बी इक्वल टू शॉर्ट ऑफ ए? यस, इट विल वर्क। वाई? कि चेक मार्क दिख रहा है उसके सामने, इसलिए। एग्जैक्टली, वैल्यू रोटेट हो जाएगी एंड इट विल बिकम -32768। क्लियर, एवरीवन क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था टाइप कन्वर्जन का। इससे आगे के एग्जांपल, इससे आगे के एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? सो एक बार फिर समराइज कर लेते हैं। जावा स्मॉलर टाइप को लार्जर टाइप में असाइन कर देती है, बट लार्जर को स्मॉलर में असाइन नहीं करती है। अगर करेंगे तो करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, क्योंकि जावा डेटा लॉस नहीं चाहती। जावा की तरफ से डेटा लॉस अगर हो गया तो कैलकुलेशंस पे फर्क पड़ जाएगा, राइट? अच्छा ये बताइए, अभी नहीं फर्क पड़ेगा क्या जब हम ऐसे लिखेंगे तो कैलकुलेशंस पे? जस्ट गिव मी अ यस और नो, कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ओके, बट अब जावा क्यों एक्सेप्ट कर रही है फिर? बिकॉज प्रोग्रामर इज फोर्सिंग जावा टू डू दिस। एग्जैक्टली, बिकॉज जावा थिंक्स नाउ प्रोग्रामर इज अवेयर। आप जानते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये आपकी नॉलेज में है। ये चीज जावा को लगा था आपकी नॉलेज में नहीं है, आप गलती से बी इक्वल टू ए लिख रहे हैं, इसलिए उसने आपको रोका, आपको एरर मैसेज दिया। बट अगर आप एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं कन्वर्ट कर दो, आई एम रेडी टू बियर द लॉस, तो जावा हैज नो प्रॉब्लम, वो इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देगी। दिस इज द स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज, इसको कहते हैं जावा की स्ट्रिक्टली टाइप्ड नेचर। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनी इश्यूज? ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं कल अपन इससे आगे, ठीक है? कल इससे आगे पढ़ते हैं, कल एडवांस कॉन्सेप्ट्स आएंगे टाइप कन्वर्जन के। ओके, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज बाद में भी अगर आपको आती हैं तो डू गिव मी अ मेल at sclive4u@gmail.com। ओके, या फिर आप मेरे सेल नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जस्ट नोट इट डाउन, 9826086245। ओके, सो कल मिलते हैं at 8:30, कल लेते हैं टाइप कन्वर्जन का सेकेंड पार्ट। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट।